अस्सलाम वालेकुम। यूसीपी टीवी के साथ मैं हूं माइदा आतिफ और मैं हूं मुनीब रहमान और हम हैं खेल के दीवाने। सबसे पहले बात हो जाए पीएसएल की और उसकी स्टैंडिंग्स की, कि मतलब किस तरह से मुल्तान सुल्तान वाज ऑन द टॉप और फिर एकदम से बैक टू बैक मैचेस जीत के लाहौर कलंदर्स अटेन्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द स्टैंडिंग्स। बिल्कुल ऐसे इट वाज वेरी फन टू वॉच। उनके सारे मैचेस बहुत मजेदार थे, बहुत ही थ्रिलिंग नेल बाइटिंग किस्म के। और उसके बाद जब पिंडी लेग शुरू हुआ तो हमने देखा कि कितने हाई स्कोरिंग मैचेस भी हुए। और वहां पे अगर हम बात करें, जिस तरह अगर हम फाइनल की बात करें तो जिस तरह लाहौर दूसरी मरतबा उसने कप उठाया और इट वाज अ नेल बाइटिंग मैच। अगर हम लोग देखें कि जबान दोबारा शाहीन शाह अफरीदी ने उस पर एतमाद हासिल किया और उसको बॉलिंग दी आखिर के अंदर और उसने फिर 13 रन डिफेंड किए और 1 रन से लाहौर ने कामयाबी हासिल की। ये एग्जैक्टली ये वो वाला मोमेंट था कि लास्ट ईयर का पीएसएल अगर आप याद करें तो भी कुछ इसी किस्म का सिनेरियो था और एक ऐसा मैच हुआ इसमें जिसने हमें इंग्लैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान ने T20 एक यहाँ पे एक जीता था ना, उसकी बहुत याद दिलाई। जो बाबर आजम ने लास्ट ओवर में आमिर जमाल के ऊपर ट्रस्ट करके जो है वो उसको ओवर दिया, हालांकि जो कोच डैरन सैमी थे वो कह रहे थे कि वहाब रियाज को ओवर दिया जाए, बट ही डिफेंडेड सो वेल और उसकी वजह से जो है ना वो फिर एलिमिनेटर में जाके तो जो है वो लाहौर से टकराए। दैट वाज इंडीड अ वेरी गुड मैच। और उससे भी मतलब शाहीन एक कह सकते हैं कि लेगेसी है कि आप अपने इमर्जिंग में या न्यू टैलेंट के ऊपर एतमाद कर सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ये चीज है। पीएसएल ने हमें यही सिखाया है कि जितना ज्यादा आप अपने यंग टैलेंट पे रिलाई करते हो वो उतना ज्यादा पॉलिश होता है। आप हारिस रऊफ को देख लो, हारिस रऊफ की बात कर ले, हारिस रऊफ को देख लो, आप शाहीन को देख लो, लाइक हिम बीइंग द कैप्टन। आज से लाइक 2 साल पहले द फर्स्ट टाइम व्हेन ही वाज कैप्टन, तो वो खुद कहता है कि लोगों को ज्यादा मेरे ऊपर एतमाद नहीं था, बट मेरे जो उनके जो फ्रेंचाइज के ओनर्स है उन्होंने जो है वो कहा था कि नहीं, यू हैव टू बी कैप्टन। एंड देन ही सेड दीज वर्ड्स, उन्होंने कहा कि विनिंग हर कैप्टन की ड्रीम होती है बट इट्स माय डेस्टिनी, एंड ही एक्चुअली शोड अस, और वो भी ट्वाइस इन अ रो। मायदा, लेकिन अगर हम फाइनल की बात करें तो ये किसी अपशिकन मुकाबला था। इस हम कहें कि टर्निंग पॉइंट्स है इसके अंदर। एक वक्त पे जब लाहौर की 114 पे 4 विकेटें गिरी तो वीजा पैड करके आ रहा था ग्राउंड के अंदर, लेकिन वहीं से शाहीन ने उसको रोका और फिर शाहीन ग्राउंड के अंदर। ये टर्निंग पॉइंट है। बहुत ज्यादा कैप्टन एक्चुअली स्टूड अप फॉर हिज टीम। और मुझे यही था, मैं एक मतलब आई गेस सिकंदर रजा उससे पहले आए थे बैट करने, एंड आई वाज लाइक कि शाहीन को आना चाहिए था बिकॉज़ वो हिटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, और जब वो हिटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं ना तो बहुत सिग्निफिकेंट एक स्कोर ऐड हो जाता है। और रिजवान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि हमारे लिए जो एक चीज थी वो क्या थी, वो शाहीन की बैटिंग थी, जहां पे उन्होंने लैग किया। और दूसरी तरफ से जब मुल्तान ने 166 के ऊपर जब 7 विकेट्स गिरी तो हारिस रऊफ की बारी आई। हमारी उम्मीदें डेथ स्पेशलिस्ट, लेकिन कुछ नहीं हुआ। या इट्स ओके, मतलब हारिस रऊफ ऑब्वियसली उसको कहा जाता है कि वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है एंड एवरीथिंग, बट समटाइम्स यू जस्ट डोंट हैव, उसको कहते हैं ना कि आपका दिन नहीं चल रहा था एंड एवरीथिंग। 22 स्कोर एक ओवर में पड़ गया था और बहुत एक्सपेंसिव रहा हारिस का जो ओवर था, और ऐसे ही लगा था कि लाहौर के हाथ से मैच निकल गया। बट द लास्ट बॉल वाज द अल्टीमेट टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल ऐसे ही है, जिसको कहते हैं ना कि मतलब जिसको बिल्कुल ऐसे कहा जा सकता है कि लास्ट बॉल तक आपका मुकाबला गया। दैट वाज वेरी फन टू वॉच। और अगर आप रिप्लेज में अब भी देखें तो शाहीन ने बहुत क्लोजली खुशदिल को आउट किया था। अगर वो पहुंच गया होता तो कब आज मुल्तान। यहाँ पे एक और भी चीज एक पॉइंट आउट की लोग, वो जो हमारे पैनलिस्ट थे और जर्नलिस्ट थे, कि उन्होंने कहा कि खुशदिल शाह वहां पे डाइव कर सकता था और वहां डाइव कर सकता था, लेकिन शायद वो इतना प्रेशर वाला था, फाइनल था, इसके अलावा बहुत सारी चीजें उसके अंदर और भी थी वहां पे। लेकिन एक तरफ हमें भी लगा कि जिस तरह शाहीन ने बॉल कैरी की थी और वो विकेट की तरफ जा रहा था तो लग रहा था कि शायद पहुंच गया है, नहीं पहुंचा, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन सेलिब्रेशन ने बता दिया था कि लाहौर जीत गया। अगर देखा जाए तो खुशदिल शाह कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे ठीक से, काफी 1-2 साल हो गए हैं। पहले वो नेशनल टीम में भी रहे, वहां से भी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट का सामना हुआ। फिर आपको पता मीम्स बहुत बनती हैं, सोशल मीडिया ने बहुत लेट डाउन किया कि रखा ही क्यों हुआ है, ये वो सारा कुछ। फिर उनको स्क्वाड से भी ड्रॉप किया गया और इस तरह से। बट हाँ, अगर हम एक स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस देखें फर्स्ट मैच में और लास्ट मैच में, मुनीब, इट वाज माइंड ब्लोइंग। बिल्कुल ऐसे ही है, लाइक बिल्कुल ऐसे कि जैसे कि सब स्क्रिप्टेड है, लाइक एवरीथिंग वाज स्क्रिप्टेड, ऐसे फील हो रहा था। इतना था कि शायद फाइनल में 13 था, आपको लास्ट ओवर में चाहिए था, और फर्स्ट मैच में 14 था। जमान आखिरी बॉलर था जो बॉलिंग कर रहा था, और सामने पॉलार्ड था और खुशदिल था। और वो भी 1 रन से मैच जो है ना वो लाहौर कलंदर जीते थे, और अभी भी 1 रन से लाहौर कलंदर ट्रॉफी जीत गया।
तो या इट वाज वेरी स्ट्राइकिंग। और वही हुआ कि जब मतलब मैच खत्म हुआ और नीचे लिखा हुआ था लाहौर के अंदर 1-1 रन, एंड आई वाज लाइक why am I getting deja vu? Because it was, and it was a very amazing thing to watch. मायदा, लेकिन यहाँ पे एक और चीज हम लोगों ने नोट की, जिस तरह शाहीन शाफरीदी एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव हो गया है। ठीक है, कैप्टन है आपके, इसके अलावा वो हमें ट्रॉफीज भी लेके 2 दफा ट्रॉफीज ले ली उन्होंने, अच्छे बैट्स, अब तो बैटिंग भी कर रहे हैं। लेकिन हमने एक चीज देखी कि अब उन्होंने जिस तरह फर्स्ट अपना पहला और दूसरा ओवर किया मुल्तान के खिलाफ, तो हम लोगों ने ये चीज नोट की कि उन्होंने 36 रन कंसीड किए, बहुत ज्यादा स्कोर था। उन्होंने एक तरफ बैटिंग की, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन एग्रेसिव हुए। पोलार्ड के साथ उनकी शायद उनके अल्फाज का तबादला हुआ, खुशदिल शाह के साथ हुआ, अंपायर के साथ हुआ, अब ग्राउंड के साथ भी थोड़ा बहुत छेड़खानी कर रहे थे। तो एक बहुत चीज ये इनको शायद अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, ऑब्वियसली करना चाहिए। बट अ गुड थिंग इज के शाहीन के पास मेंटोर्स हैं। अब वो मेंटोर्स शाहीन के पास हैं जो कि आज से मतलब अगर हम कुछ साल पुरानी अपनी क्रिकेट टीम की देखें तो वो नहीं थे। और कुछ पॉजिटिविटी, अब जैसे अगर देखा जाए तो हमारे नेशनल जो एक क्रिकेट टीम के जो ड्रेसिंग रूम है उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, जो कि एज कम्पेयर टू लाइक द प्रीवियस टीम्स नहीं थी पहले। तो इस चीज को अगर मद्देनजर रखा जाए तो मे बी दैट एग्रेशन वाज जस्ट अ हीट ऑफ द मोमेंट। और बाद में ऑब्वियसली फिर बाद में सब कुछ, जैसे लास्ट ईयर हुआ था, हारिस रऊफ ने कामरान गुलाम को थप्पड़ मार दिया था, एंड दैट वाज सारे एकदम से हो गए थे कि ये इसने क्या किया। बट वही बात थी कि इट वाज हीट ऑफ द मोमेंट। लेकिन अगर हम लोग मायदा ऑपोजिट साइड बात करें, रिजवान ट्रॉफी भी हार गए, मैच भी हार गए, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और वो बंदा लव है, वो बंदा मेरा लव है, वो बंदा मेरा लव है, रिजवान, वो बंदा लव है। रिजवान, बाबर, शाहीन, शादाब, दीज आर द पीपल जो कि आपके लिए मुश्किल कर देते हैं। अब मतलब मुझसे ऑनेस्टली अगर मैं देखा जाए ना, बेशक मेरा अपना सिटी जो है ना वो जीत रहा है या जो भी है, बट ये चारों जब आपके सामने खड़े हुए हैं और इन सबकी रिस्पेक्टिव टीम्स हैं, तो यू जस्ट कैंट चूज वन, यू कैन नॉट पिक वन, आई कैन नॉट पिक वन। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ पर्सनली, कि बहुत मुश्किल हो जाता है ये करना कि यार ये क्या है, हर टीम ही अच्छी है, हर टीम ही अपनी है। तो इस तरह से जो है ना वो एक बड़ा एक डायलेमा बन जाता है। जैसे ये इससे तो पिछला शो मैंने किया था वो मैंने ताजीम के साथ किया था, और उनसे भी यही बात हो रही थी कि वो मुझे कह रहे थे कि एक्चुअली तुम ना टीम चेंज कर लेती हो, जहां पे बाबर जाता है वहां पे। आपने की भी है मैंने बट मजा ये है कि लाहौर फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, जो सेकंड प्रेफरेंस मेरी होती है ना वो हमेशा होती है कि बाबर जिस भी टीम में, दिल एक के साथ होना चाहिए, प्रेफरेंस नहीं। ये कि किंग भी तो एक ही है ना, किंग भी तो एक ही है ना, अब किंग जहां होगा वहां पे दिल तो होगा। तो फिर एक टीम एक्सपेक्ट करें हम लोग कि अब जो हमारा बाबर है वो लाहौर में आ जाएगा। अगर लाहौर में आ जाता है बाबर तो फिर रिजवान को भी ले आए, नेशनल टीम एक ही टीम में इकट्ठी कर देते हैं। अच्छा मायदा, हम लोग अब चलते हैं स्टार्ट्स की तरफ। देखें तो जिस तरह एहसानुल्लाह इमर्जिंग का, क्या प्लेयर है, क्या बॉलिंग है, क्या लाइनो लेंथ है, पेस, हर चीज उसकी एक्सेप्शनल, क्या बॉलर निकला है मेरे साथ से पाकिस्तान। चेरी ऑन टॉप इज कि वो नेशनल टीम में भी इंक्लूडेड है अगेंस्ट अफगानिस्तान। इसलिए बात करें हम लोग, अगर स्टैट्स की बात करें, अगर हम रिजवान की बात करें तो उन्होंने गोल्डन बैट हासिल किया और 550 रन उन्होंने स्कोर किए। बाबर आजम 523 थे, लेकिन जाहिर सी बात है फाइनल नहीं खेला और पीछे तो रहना था, ऑब्वियस सी बात है। अब मायदा को थोड़ा दुख है उनका, लेकिन खैर है, होता। हमारे पास एक और है, अब्बास अफरीदी को हम भूल गए। अब्बास अफरीदी the ultimate champion, like the highest wicket taker of PSL 8, क्योंकि जब लास्ट शो मैंने किया था तो 4 मैचेस अभी हुए थे और 12 विकेट एहसानुल्लाह ऑलरेडी ले चुके थे। मुझे तब लग रहा था कि ये तो शाहीन को एक्सीड कर जाएंगे, क्योंकि इससे लास्ट ईयर शाहीन वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर विद 20 विकेट्स, यस विद 20 विकेट्स। और मुझे था कि ये तो आराम से जो है ना वो उसको एक्सीड कर जाएंगे, और वही बात है कि लाइक 22 विकेट्स जो है ना वो एहसानुल्लाह की हुई हैं, जो कि 1 विकेट उनकी फाइनल में हुई है, उसके बाद उनका 22 फिगर बना है, और अब्बास अफरीदी की 23 है। तो बहुत अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग टॉप 5 बॉलर्स देखें जो लीडिंग बॉलर्स हैं, विकेट टेकर्स हैं, वो उसके अंदर लाहौर और मुल्तान है। लाहौर और मुल्तान, यस। कमेंटेटर भी यही बात कर रहे थे कि जो भी लीडिंग रन्स और फिगर्स चल रहे हैं, बेशक वो विकेट टेकिंग में हो, बेशक वो रन्स में हो, या जिस मर्जी स्ट्राइक रेट में हो, या व्हाटएवर, मुल्तान और लाहौर ही हर चार्ट को लीड कर रहे हैं। और ये चीज आपने कमेंटेटर की बात की तो जर्नलिस्ट और जितने भी थे उन्होंने यही बात की थी, जो 2 ऑन पेज जो टीम्स हैवी हैं वो लाहौर और मुल्तान है। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था फाइनल के अंदर भी कि लाहौर या मुल्तान, इन दोनों में से कोई एक फाइनल जीतेगा। और लाहौर फाइनली वॉन। और मजे की बात ये है, 1 मिनट, मुझे एक बात याद आई, कराची किंग्स के लिए मुनीब अगर आप एक लफ्ज कहना चाहें तो वो कौन सा होगा? कह दूं? कह दे बेचारे। ओहो, अच्छा
अब नाउ कमिंग बैक टू द शो, तो बात ये है कि माजरत कर लेते हैं, सलमान इकबाल साहब से माजरत कर लेते हैं, चलें। पर इन्होंने भी पहले 6 सीजन हमारे जख्मों पे नमक छिड़का है, तो हम भी इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। बिल्कुल ऐसी ही बात है कि कराची किंग्स, जैसे मैंने लास्ट शो में कहा था कि स्टेडियम में कम और मीम्स में ज्यादा रही, बिल्कुल वही बात है। तो अब क्या किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है। मायदा, एक और बात, इस तरह करंट सिचुएशन भी है हमारे लाहौर में, हर चीज लाहौरी करेंगे, हर चीज लाहौरी करेंगे, लाहौरी करेंगे। बिल्कुल, मैंने एक जगह पे पढ़ा कि लाहौरी ही है जो क्राउड भी फिल करे, लाहौरी ही है जो फाइनल में भी जाए, जीते भी वो, जमान पाक भी वो जाए, खान साहब की हिफाजत भी वो करे। व्हाट डू यू वांट अस टू डू, कि हम वी ओन दिस कंट्री। तो बात बहुत जेन्युइन है कि हर चीज जो है ना वो लाहौरियों के सर पे होती है, वो आप ही ने करनी है। लाहौर यानी हम लोग दारुल हुकूमत कंसीडर करें फिर अब। एग्जैक्टली, करना चाहिए, बिल्कुल ऐसी है, करना चाहिए। ऊपर से हमारे पास 2 ट्रॉफीज है, 6 साल हार के हमने 2 ट्रॉफीज इन रो ले ली है, तो अब आप जो है ना वो कुछ कहें ही ना हमें। वी आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। माइदा एक्सपेक्ट करें हम लोग अब लाहौर से? नहीं, मेरे ख्याल में जैसे नजम सेठी ने उस दिन कहा कि अगले साल 2 और टीम्स आ रही है। मैं तो शुक्र करूंगी, क्योंकि 2-3 साल से या मुल्तान है या लाहौर है, या मुल्तान है या लाहौर है, ये बिल्कुल आईपीएल वाला सीन हो गया था, या मुंबई इंडियंस को जिता लो या वो चेन्नई सुपर किंग्स को जिता लो। तो आई थिंक वी नीड अ लिटिल बिट डाइवर्सिटी। हमारे पास 2 है ना, हम 3-4 साल बाद दोबारा ट्राई करेंगे। बट द थिंग इज कि सारी टीम्स अपनी है, तो नई टीम्स आना बहुत जरूरी है ताकि थोड़ा सा पीएसएल लंबा हो, क्योंकि ये पीएसएल तो ऐसे लगा कि बस आया और गया। माइदा, कौन सी सिटी होगी अब? लाहौर भी हो गया, इस्लामाबाद भी है, पेशावर भी है, कराची भी है, मुल्तान भी हो गया, आई गेस फैसलाबाद और सेकंड और सियालकोट, सियालकोट। मे बी आई एम मिसिंग अ लिटिल बिट। कोई ऐसी, मेरे ख्याल में मैं कोई ऐसी सिटी मिस कर रही हूँ जो कि बहुत मेजर है, अपार्ट फ्रॉम द वंस जो कि ऑलरेडी हैं अंदर। तो मेरे ख्याल में तो ये 2 हो सकती हैं, बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। हैदराबाद भी हो सकता है, बट कराची ऑलरेडी है। तो फिर देखते हैं कि मतलब 2 कौन सी आती है। बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट पीएसएल, क्योंकि डाइवर्सिटी और थोड़ी सी जो है ना वो होना चाहिए, बिकॉज ये वाला पीएसएल जैसे मैंने कहा कि बहुत जल्दी खत्म हो गया। माय द फेवरेट प्लेयर, बैट्समैन, बॉलर, कोई भी? आई एम बाइस्ड, बाबर आजम। आई सेड आई एम बाइस्ड। बॉलर अब बाबर आजम लगाएगा? नहीं, बॉलर तो ऑब्वियसली बाबर आजम नहीं है। ऑल्दो टेस्ट में जो विकेट्स उसने ली थी, आई कैन एक्चुअली इंक्लूड हिम, बट नहीं, इतना भी बाइस नहीं होना चाहिए। इस टूर्नामेंट में से अगर मैं देखूं तो एहसानुल्लाह। अच्छा, माइदा, हम लोगों ने जिस तरह हम लोगों ने इमर्जिंग भी देखा और यंग टैलेंट को देख रहे हैं, हमारे पास साइम है, अब्दुल्ला शफीक है, एहसानुल्लाह है, अब्बास आफरीदी है, इसके अलावा हमारे पास जमान खान है, आजम खान को हम लोग कह रहे हैं कि अब उनको इंक्लूड किया है पाक वर्सेस अफगानिस्तान जो उनकी सीरीज आ रही है 24 मार्च से स्टार्ट होगी। तो इसके अंदर क्या देखती हैं? मतलब हमारे पास अब बैकअप बहुत है। शायद जो हम लोग रो रहे थे, पाकिस्तान में ऐसे भी हमारे पास दिन आया जब हम लोग रोते थे कि हमारे पास बैट्समैन नहीं है, हमारे पास बॉलिंग तो है, हमारा बैटिंग नहीं है, लेकिन इस दफा का है। मुझे ऐसे लगा कि इस पीएसएल ने हमारी नेशनल टीम के मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। इवन के इमाद वसीम इतने ज्यादा फॉर्म में है कि मतलब उन्होंने जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया थ्रू आउट। आप आजम खान को देख लें, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके अलावा हमें बहुत नए प्लेयर्स मिले हैं। हमें ये हारिस तो चलो पहले भी था, साइम अयूब अगर हारिस के साथ ओपन करता है तो मतलब दैट वुड बी अ ग्रेट। साइम अयूब की बहुत स्ट्रगल है। अगर हम साइम अयूब को देखें, उन्होंने सीजन 5 सीजन 6 के अंदर देखे, उन्होंने बहुत स्ट्रगल की थी। उनसे वो शॉट्स नहीं लग रही थी, लेकिन उन्होंने ऐसी शॉट्स खेली जैसे लग रहा था कि शॉट इजाद किया शायद इन्होंने। एग्जैक्टली। और वही बात है कि किसी ने लिखा हुआ था ट्विटर के ऊपर कि वी हैव आवर ओन स्काई, वी हैव आवर ओन मिस्टर 360 नाउ। तो इसीलिए यही तो फिर मजा है पीएसएल का। मायदा, एक और चीज थी कि जैसे हम लोगों ने हारिस की बात करें, अगर हारिस में हम लोग देखें तो शाहीन शाह, जिस तरह एक मीम चल रही थी सॉफ्टवेयर अपडेट वाला, एक सीन चल रहा था पीएसएल के अंदर। तो पहले मैच में हारिस रऊफ शायद आउट हो गया था शाहीन से, लेकिन दूसरे मैच में जब दोनों का सामना हुआ तो फिर हारिस ने बड़ा उनको फिर हर तरफ से खेला और शॉट्स मारी, और शाहीन शाह को उन्होंने बहुत अच्छे आड़े हाथों लिया। ऐसे मीम्स बहुत ज्यादा बनती हैं कि मतलब मुझे तो ऐसे फील होता है कि जैसे सारा जितने भी फैंस होते हैं ना, वो एक तरफ मैच देखते हैं, फौरन से जो है ना वो सब वहां पे मीम्स आ जाती है। और इससे जो है ना मुझे रियलाइज होता है कि हाँ, पाकिस्तानियों को जो है ना वो एवरेज ह्यूमर का जो लेवल है ना वो बहुत अच्छा है, कि मतलब दे कीप यू एंटरटेन ऑलवेज।
हम लोग अब ये कहना चाहेंगे, बल्कि कहना बनता है कि जब से ये लीग स्टार्ट हुई है, पीएसएल स्टार्ट हुई है, हम लोग देखते थे बिग बैश हो रहा है, वहां पे आईपीएल हो रहा है, हम लोग देखते हैं कि T20 यार इनके पास कैसे इतने अच्छे बैट्समैन आ रहे हैं, कैसे इतने अच्छे बॉलर आ रहे हैं। तो रीजन क्या थी? रीजन थी ये लीग थी, ये लीग थी। हम लोग बीपीएल देखते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उनके पास भी कितना यंग टैलेंट आता है। यंग टैलेंट हमारे डोमेस्टिक में नहीं है, फर्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं, लेकिन इतना उसको नहीं, उनको हाइप दी जाती, उनको फ्रंट पे लेके आ जाता। लेकिन पीएसएल जो कि प्लेटफॉर्म है, हमारे बहुत सारे जो टैलेंट है हमें सामने आया हमारे, और हम लोगों ने इनको देखा, और फिर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी टीम में भी आ रहे हैं वो यंग टैलेंट। अब पाक अफगानिस्तान सीरीज अगर हम लोग बात कर लें, 24 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, बाबर को रेस्ट, रऊफ को रेस्ट, शाहीन को रेस्ट, शायद रेस्ट देना बनता है मायदा यहाँ पे, बट द थिंग इज के टीम ही नहीं लग रही। लेकिन मायदा फिर आपने देखा है हमारे साथ फाइनल में क्या हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, शाहीन शाह जब इंजर्ड हो गए थे तो सबके दिल टूट गए थे। क्योंकि वहां पे इतना हम लोगों ने शाहीन को खिलाया, हर मैच शाहीन। शायद अगर रेस्ट दें तो शायद कभी जिंदगी में कोई इस तरह का मराहिल आ जाते हैं, मुश्किलात आ जाती है। सेम तरीके से जब जीता है लाहौर का फाइनल, जब जीते हैं ना, तो तब भी उन्होंने एक डाइव मारी ऐसी एक्साइटमेंट में, वो गिरे तो हमने कहा कि नहीं भाई, हमें पीटीएस है बहुत ज्यादा है, मत करो। बिकॉज पहले जो सेमीफाइनल हम हारे थे, वो छक्के पड़े थे शाहीन को, और सारा मलबा हसन अली पे गिर गया, वो अलग बात थी। तो एक वो बहुत हार्ट रेंचिंग किस्म का मोमेंट था। फिर उसके बाद जो है वो एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप फाइनल। तो ये जो 3-4 ऐसी चीजें इन अ रो के इस कदर दिल टूटा हुआ ना, और इस बार भी बाबर क्वालिफाई नहीं कर पाया फॉर फाइनल, तो उसको देख के ज्यादा दिल टूटा कि एवरी टाइम ही इज सो क्लोज येट सो फार। बिल्कुल। अब अगली दफा इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो T20 वर्ल्ड कप आएगा उसमें पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अब इंशाल्लाह अब वो दिन भी आएंगे कि हम लोग, अब हमें रोना धोना छोड़ देंगे हम लोग, शायद कि हमारे पास बैट्समैन नहीं है, बॉलर नहीं है, मिडल ऑर्डर नहीं है, ओपनर नहीं है, या हमारे पास टेल एंडर अच्छी नहीं है, या बॉल अब तो शाहीन बैटिंग कर रहा है, मुझे तो ये बड़ी खुशी है। हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर कहीं मैच फंसता है तो शाहीन आएगा। एंड इफ वी नीड अ ऑलराउंडर, तो हमें पता है कि भाई शाहीन इज रेडी टू बैट। बिल्कुल। तो या दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग जो कि पीएसएल से हमें मिली है, एंड आई कैन नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक पीएसएल एक छोटा सा एक ऐसा टेन्योर होता है जिसमें वी फॉरगेट व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री, इन आवर लाइव्स, और हम एज अ नेशन क्रिकेट को बहुत एंजॉय करते हैं। हमारे पास शायद एक ही चीज है एंजॉय करने के लिए, वो क्रिकेट है। बाकी तो हर चीज देखते हैं हमारे साथ। एंजॉय करने की बात करेंगे तो आगे अफगानिस्तान की सीरीज आ रही है, ऑल्दो वी डोंट हैव आवर मेन प्लेयर्स, बट वी शुड सपोर्ट द यंगस्टर्स जो उनकी जगह पे आए हैं, और यंगस्टर्स भी बहुत अच्छे, जमान खान, और उसके बाद आजम है, साइन को लेके जा रहे हैं, और इमाद वसीम को रीइंस्टेट किया गया है। तो आई गेस के मतलब वी शुड रियली लुक फॉरवर्ड टू द अफगानिस्तान सीरीज एंड द न्यूजीलैंड सीरीज जो कि उसके बाद शुरू हो रही है। तो इट्स गोना बी अ पावर पैक्ड क्रिकेट सीजन। तो मेरे ख्याल में पीएसएल की इतनी कमी हमें महसूस नहीं होगी, बट लेकिन अभी इस वक्त हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो इंशाल्लाह फिर हम आपसे दोबारा मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ, और नई स्टैंडिंग्स के साथ, क्रिकेट अपडेट्स के साथ, एंड अदर स्पोर्ट्स आल्सो लाइक इफ वी वांट टू। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज, एंड अपना ख्याल रखिएगा।